एरियार का बरियार जाके कही है राजा रामचंद्र जी से समझाए कि गुनगुन के मम्मी और आदि के मम्मी जीवतिया भूखल बड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और सबसे पहले आज है जिउतिया और सबसे पहले आप सभी को जिउतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताओं को उनकी संतान की लंबी आयु हो और भगवान सबको संतान की शुभ प्राप्ति दे, ताकि ये हम लोग जिउतिया का व्रत उनके लिए कर सके। अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए ये जो व्रत किया जाता है हम लोग करते हैं। बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन बच्चों लोग के लिए हम लोग कर लेते हैं। ये जितना भी मतलब कठिन से कठिन व्रत हो, लेकिन जब बच्चे की बारी आती है तो हम लोग भगवान अपने आप हम लोग को शक्ति दे देते हैं उन लोग के लिए करने के लिए, और शक्ति अपने आप ही आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल। मैं झाड़ू लगाई और बच्चे लोग को स्कूल भेज दी। बच्चे लोग चले गए हैं। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मैं नहाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ जाऊँगी गंगा जी नहाने, क्योंकि गंगा जी जिउतिया चढ़ाया जाता है और पूजा भी होता है, कथा भी होता है। जो नहीं जाता है वो घर पे भी चढ़ाता है और पूजा करता है। लेकिन अगर मैं जा सकी तो जाऊँगी, हाँ, और नहीं तो घर पे करूँगी। तो वो सब भी मतलब कैसे करूँगी और कैसे क्या होता है वो सब आप को देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और मैंने उन लोग के लिए सैंडविच बनाया था नाश्ता में, तो ये उन लोग का लंच है। इसके बाद फिर मैं गई वहाँ क्या बोलते हैं गंगा जी नहाने, लेकिन मैंने कर दी बहुत बड़ी भूल गंगा जी जाके, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं आज तक इतने दिनों से व्रत कर रही हूँ तो मैं गई नहीं थी कभी जिउतिया के दिन। वैसे तो मैं बहुत बार गई हूँ लेकिन गई नहीं थी। लेकिन मैं गई वहाँ नहाने। अरे बाप रे, भयंकर इतना भीड़ था कि कभी ज़िंदगी में मैंने ऐसा भीड़ ही नहीं देखा था। कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं था कि अंदर घुस के गंगा जी में कोई नहा सके और वहाँ पूजा कर सके। मैं गई, मैं मतलब पछता रही थी कि क्यों ही आई, लेकिन अब गई थी तो मैं सोची किसी तरह से नहा लूँ। फिर मेरे हस्बैंड इधर ही एकदम मतलब बहुत दूर खड़े रहे कि तुम अंदर से किसी तरह से जाओ, नहा के आओ एक डुबकी लगा के। फिर मैं किसी तरह से मतलब ऐसे ही लोगों के धक्के से आदमी गंगा जी में जा रहा था, इस तरीके से हो गया था वहाँ भीड़। तो किसी तरह से नहा के तो आ गई, लेकिन मैं ना वहाँ पे कपड़े चेंज कर पाई, ना वहाँ वो पूजा कर पाई। मैं वैसे के वैसे घर आ गई, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं था। मतलब ऐसा वाला हाल था। तो मैंने बहुत बड़ी भूल की और पछताई कि क्यों ही आई। तो फ्रेंड्स, मैं तो गई थी गंगा जी नहाने, लेकिन आके मैं घर पे पूजा कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ था। और मैंने वहाँ भी पूजा किया, लेकिन अभी मैं घर पे भी पूजा कर रही हूँ। और बच्चे लोगों को कथा सुनाना था तो मैंने कथा उथा सुनाया उन लोग को, और मैंने यहाँ पूजा भी कर लिया, कथा भी सुना दिया। तो कहा जाता है कि जिउतिया वहाँ ले जाके चढ़ाना चाहिए। तो वहीं बस पंडित जी जहाँ कथा कर रहे थे वहीं पे मैंने बस संकल्प लिया और जिउतिया वहीं पे चढ़ा के और आ गए। बाकी सारा कथा और पूजा मैंने घर पे किया अच्छे से। और यहाँ पे बच्चों लोग को लगाया तिलक, और बच्चे लोग को भी मैंने कहानी सुनाया, जो मेरी दादी कहानी कहती थी जिउतिया में हम लोग को बैठा के सुनाती थी, वो भी हमने कहानी यहाँ पे कहा। और इसके बाद मैंने पहले तो कथा किया, मैंने कथा वथा सब कर लिया। कोई ब्लॉग शूट करने वाला था नहीं, और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, एग्ज़ाम था तो जल्दी ही आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने कथा की और वही कहानी जो होता है जिउतिया में वो मैं इन लोग को सुनाई। और
बरियार जाके कहिया राजा रामचंद्र जी समझाए कि गुनगुन के मम्मी और आदित्य के मम्मी जीवतिया भूखल बाड़ी। ए अरियार का बरियार जाके कहिया राजा रामचंद्र जी से समझाए कि गुनगुन के मम्मी और आदि के मम्मी जीवतिया भूखल बाड़ी। सांप से, बिच्छी से, आग से, पानी से, हवा से। और जब मैंने कथा की तो उस टाइम पे ब्लॉग इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरी देवरानी जो दूसरे जगह रहती है वो बोली थी कि दीदी आप मुझे रिकॉर्ड मतलब कॉल लगा के और तब कथा कहिएगा कि मैं भी सुनूंगी, क्योंकि उनके पास किताब नहीं था। और मैं बोली कि मोबाइल में सर्च करके कर लो, तो फिर बोली कि नहीं आप ही जब करिएगा तो मुझे सुना दीजिएगा। और मेरे पास दूसरा मोबाइल है नहीं, तो वही मैं उसको कथा सुनाने लगी, तो इसलिए। और इसके बाद बच्चे लोग स्कूल से आ गए थे और मैं गुनगुन को बोली थी कैमरा पकड़ने के लिए, तो बहुत हिलाती है ये तो कैमरा, पता ही है सबको। और कथा मतलब ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा उतना नियम विधि नहीं है। फल फ्रूट चढ़ा के और जीवतिया गंगाजल पूरा लोटकी भर के उस पर जीवतिया चढ़ाया जाता है और भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद आपको सूर्य भगवान को अपने आंचल में जीवतिया रख के सूर्य भगवान को प्रणाम किया जाता है। सूर्य मतलब किरण डूबने से पहले सूर्य भगवान को प्रणाम कर लिया जाता है आंचल में रख के जीवतिया को। इसके बाद मैंने सब काम निपटा लिया, कर लिया, और फिर खाना तो बनाना ही था, तो फिर मैंने रात का खाना बनाया इन लोग के लिए। अभी तो मतलब मन तो था नहीं कि बनाए, लेकिन फिर मैं सोची कि क्या ही बाहर जाएंगे लोग, मैं बना देती हूँ। बेटी बोली कि रहने दो मम्मी बना दूँगी, थोड़ा बहुत हेल्प की। दोपहर में वो सैंडविच बना के खाई अपने और भाई को भी खिलाई है, तो थोड़ा बहुत तो देखो कर देती है, लेकिन इतना बड़ी नहीं है कि सब कुछ कर पाएगी। जितना मतलब कर सकी उतना की। और यहाँ पे अभी मैं बना के दे दूँगी और इसके बाद अब रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली, सब कुछ हो गया। मतलब जो भी कहानी कथा हम लोग में जो रिचुअल होता है वो सब हो गया। और अब मैंने यहाँ पे कपड़ा भी चेंज कर लिया है। मतलब बहुत देर तक मैं पहन के बैठी थी, अभी रात हो गया है और मैं कपड़ा चेंज कर ली क्योंकि सोने में कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं अब सोऊंगी। अब मैं बच्चे लोग को और हस्बैंड को खाना वाना दूंगी, तो इस वजह से मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है और मैं बस नाइटी इस तरीके से पहन ली हूँ। बाकी तो ये जीवतिया ऐसे ही रहेगा, कल पारण करके और तब इसको फिर से बच्चे के गले में डाला जाता है और इसके बाद इस तरीके से होता है। तो वो पारण वाला ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा अगले ब्लॉग में। हो सकता है कि ये ब्लॉग अगर लंबा हो जाएगा तो दूसरा बनाऊँगी पारण वाला ब्लॉग कि क्या बनता है, किस तरीके से होता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा हमारी अगले वीडियो के लिए। तो चलिए अब आराम करते हैं, सोते हैं, क्योंकि निर्जला व्रत है, निर्जला उपवास है, ज़्यादा बात करेंगे तो प्यास लग जाएगी। अभी तो ठीक है, भगवान की कृपा से अभी तक ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।